वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है 1897 की क्रांति और 2010 से लेकर 2022 तक आरपीएससी व अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, इन क्वेश्चनों का करने वाले एनालिसिस। और ये सेशन बहुत ही आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है और इनकी हम व्याख्या भी करेंगे, आपके सामने रखने वाला हूँ शॉर्ट स्मार्ट तरीके से इनकी व्याख्या। तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना न भूलिए दोस्तों। बट हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सन 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियां थी, तो 6 सैनिक छावनियां थी दोस्तों। कितनी छावनियां थी? 6। अब इनसे रिलेटेड क्या फैक्ट बनते हैं और क्या क्वेश्चन बनते हैं वो देखिए आपके सामने रखने वाला। तो ये देखिए दोस्तों, कितनी थी? 6 छावनियां थी। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कितनी थी, तो 6। अब कौन कौन सी थी ये हमें याद करना है। तो एक तो थी खेरवाड़ा, एरिनपुरा, नसीराबाद, नीमच, ब्यावर, देवली, ये 6 छावनियाँ थी। और आपको विश्वास दिलाता हूँ इस क्लास को देखने के बाद में 1897 की क्रांति से आपके जितने भी डाउट है उन डाउटों को दोस्तों मैं क्लियर करता हुआ चलूँगा और प्रत्येक क्वेश्चन का इस तरह से मैंने एक्सप्लेन है वो आपको करने वाला हूँ आपके सामने। तो कितनी थी? 6। और कौन कौन सी थी? अब दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि यह छावनी कौन से जिले में है। तो खेरवाड़ा है वो उदयपुर जिले में है, एरिनपुरा पाली में है, नसीराबाद अजमेर में है, नीमच मध्य प्रदेश में, ब्यावर अजमेर में और देवली टोंक में। ये था दूसरा क्वेश्चन छावनी से संबंधित। तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि किस छावनी में कौन सी बटालियन या कौन सी टुकड़ी थी। तो खेरवाड़ा के अंदर भीलकोर थी, क्योंकि उदयपुर में क्या है, भील है, तो यानी भीलकोर। बात करें एरिनपुरा, एरिनपुरा आती है पाली के अंदर और पाली मारवाड़ के अंदर आता है, मारवाड़ यानी जोधपुर, तो जोधपुर लीजिए थी। और नसीराबाद अजमेर के अंदर और 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है वो नसीराबाद के अंदर थी दोस्तों। और इसी के द्वारा राजस्थान में प्रथम विद्रोह है वो किया जाता है। नीमच की बात करें तो यह मध्य प्रदेश में और कोटा कंटीजेंट यहाँ पर बटालियन थी। ब्यावर के अंदर मेर रेजिमेंट थी और देवली के अंदर कोटा कंटीजेंट थी। तो ये थी बटालियन या टुकड़ी। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन है वो छावनी से संबंधित इस तरह से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना न भूलिए दोस्तों। राजस्थान का पहला चैनल है जो इतना शानदार तरीके से स्टडी मटेरियल आपको है वो उपलब्ध करवा रहा है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन कौन सी ब्रिटिश सैनिक छावनियाँ थी। तो यहाँ पर देखिए नसीराबाद एरिनपुरा थी, नीमच देवली हमने पढ़ाए थी दोस्तों, और ब्यावर अजमेर ये भी थी। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि राजस्थान के अंदर 6 सैनिक छावनियाँ थी जो आपके सामने मैंने पहले क्वेश्चन के अंदर हमने अच्छे तरीके से उनको दोस्तों एनालिसिस है वो किया है। ये 2013 के अंदर वनरक्षक में आया हुआ है। तो वास्तव में आपको रियलिटी आने वाली 2023 के अंदर सिलेक्शन लेना है तो राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। तो दोस्तों ये आरएस प्री 2012 के अंदर आया था। तो इसके अंदर कौन सा आंसर होगा? इसका जयपुर आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1857 के केंद्र के अंदर अजमेर नसीराबाद जो हमने छावनी पढ़ी थी और नीमच के अंदर भी विद्रोह होता है दोस्तों, केंद्र था क्रांति का। और आवा तो बहुत ही प्रमुख केंद्र था मारवाड़ का। तो हम कह सकते हैं जयपुर इसका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जयपुर इसका राइट आंसर होगा। लेकिन जयपुर के एक शासक थे राम सिंह, 1857 की क्रांति के समय उन्होंने अपने तन मन धन से वो अंग्रेजों की मदद की थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से हुई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? नसीराबाद। नसीराबाद से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। तो नसीराबाद से जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आपके सामने शॉर्ट तरीके से लिखने वाला हूं। तो अगर वास्तव में आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो ये देखिए नसीराबाद छावनी, और नसीराबाद कहाँ पर थी? अजमेर में। अब इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट बनते हैं वो देखिए एक साथ। नसीराबाद में विद्रोह कब होता है? तो दोस्तों 28 मई 1857 को, और ये राजस्थान का क्या था? प्रथम विद्रोह था। ये भी आपको याद रखना है। फिर बात करें इसका नेतृत्व किसने किया था नसीराबाद छावनी में? तो बख्तावर सिंह ने है वो नेतृत्व किया था। तथ्य क्या है? तो प्रथम विद्रोह है, राजस्थान का प्रथम विद्रोह होता है, ये इसका प्रमुख तथ्य यानी फैक्ट है दोस्तों। सैन्य की बात करें तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री यहाँ पर थी। इसके द्वारा यहाँ पर दोस्तों क्या कर दिया जाता है? विद्रोह कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ राजनीतिक हम कह सकते हैं कि ये अजमेर में थी और इस अजमेर से इसको है वो नसीराबाद में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो इसलिए कुछ कारण हो गया था जिसकी वजह से इनको है वो इनकी भावना को आहत है वो पहुंचा था दोस्तों। अब यहाँ पर मारे गए अधिकारी कौन थे? तो न्यूबरी जिसको जिंदगी से बरी कर दिया गया, स्पोर्टिसवुड उसको ऑन द स्पॉट मार दिया गया, और पेन यानी क्या होता है? दर्द होता है, तो यानी कि दर्द से मर गया। तो हम कह सकते हैं कि 3 अधिकारी थे अंग्रेज जो यहाँ पर इस
नसीराबाद विद्रोह के अंदर मारे जाते हैं। अब बात करें तो क्रांतिकारियों का पीछा किसने किया था। यहाँ से क्रांतिकारी है वो दोस्तों छावनी को बर्बाद करने के बाद में दिल्ली की ओर चल पड़े थे, तो इनका पीछा हितकोट ने किया था। किसने किया था? हितकोट ने वो किया था, लेकिन इसके हाथ वो नहीं लगे दोस्तों। तो ये था 1857 की क्रांति का नसीराबाद छावनी से विद्रोह का जो जितने भी फैक्ट थे वो आपके सामने मैंने रख दिए। तो अगर वास्तव में आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको मैं पहले कह रहा हूँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 मई 1857 को नसीराबाद में राजस्थान में सर्वप्रथम विद्रोह का प्रारंभ हुआ। यह राजस्थान के किस जिले से हैं? तो मैंने बताया था यह दोस्तों अजमेर जिले से हैं और यह पटवार परीक्षा 2011 में आया था। तो आप इसका एच ऑप्शन भी काट सकते हैं कि चूरू के अंदर 1857 में कोई विद्रोह नहीं होता, सीकर में भी नहीं होता और जयपुर में भी नहीं होता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अजमेर है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो एग्जाम में आए हुए थे ना वो ऑप्शन है वो आपके सामने हूबहू मैंने पर्सन है वो रखे हैं और वैसे ही ऑप्शन रखे हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? तो ये इंपॉर्टेंट है, 2019 के अंदर महिला पर्यवेक्षण में आया हुआ है। तो अब मैं बताऊंगा दोस्तों 1857 की क्रांति के अंदर राजस्थान के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट महाराजा थे, जितने भी रियासत के 1857 की क्रांति से रिलेटेड, वो आपके सामने मैं एक साथ रखने वाला हूँ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जोधपुर के महाराजा कौन थे? महाराजा कौन थे? तखत सिंह। तखत सिंह है वो जोधपुर के महाराजा थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे इससे रिलेटेड क्या फैक्ट बनते हैं। तो देखिए 1857 की क्रांति का विद्रोह जहां पर होता है या जिस रियासत को प्रभावित किया जाता है उन रियासतों के राजा आपको है वो दोस्तों याद करने बहुत जरूरी है। तो बात करें मेवाड़, तो मेवाड़ के शासक 1857 के समय कौन थे? स्वरूप सिंह। कौन थे? स्वरूप सिंह। मारवाड़ के तखत सिंह। जयपुर के कौन थे? राम सिंह द्वितीय। कोटा के राम सिंह द्वितीय और भरतपुर के जसवंत सिंह थे। धौलपुर के भगवंत सिंह थे। सिरोही के शिव सिंह थे। करौली के मदन पाल सिंह थे और झालावाड़ के पृथ्वी सिंह और बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह। ये दोस्तों इन रियासतों के राजा आपको याद रखने हैं। आपको ये तो तखत सिंह पूछा गया था कि मारवाड़ के राजा कौन थे, लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कोटा के कौन थे तो कैसा भी क्वेश्चन है वो एग्जामिनर पूछ सकता है। तो कम से कम आपको ये एग्जाम की दृष्टि से तो एग्जामिनर पूछ सकता है, वो आपके सामने मैंने रख दिया है। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना न भूले दोस्तों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो इसके अंदर इधर रियासत दे रखी है, इधर पॉलिटिकल एजेंट दे रखा है। तो हमने देखिए दोस्तों जयपुर के अंदर कर्नल ईडन, ये एकदम सही है। जयपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो ईडन था। मेवाड़ का मेजर सोवर्स, ये भी सही है। कोटा का कौन था? बटन, ये भी सही है। लेकिन जोधपुर का दोस्तों पॉलिटिकल एजेंट है वो पैट्रिक लॉरेंस नहीं था। ये राजस्थान का क्या था? राजस्थान का एजीजी था। एजीजी यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल था। जबकि जोधपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट आएगा वो कौन आएगा दोस्तों? मेक मौसन है वो इसका राइट आंसर होगा। तो मेक मौसन है वो क्या था? मारवाड़ का यानी जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा जोड़ा सुमिलित नहीं है? तो जोधपुर, ये ऑप्शन डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए राजस्थान के अंदर जिस रियासतों के प्रमुख पॉलिटिकल एजेंट थे वो आपके सामने एक साथ रख रहा हूं। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। ये लीजिए दोस्तों, मैं कह रहा हूं राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके प्रत्येक डाउट क्लियर करता हुआ चलूंगा। प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर एक भी क्वेश्चन है वो इससे बाहर नहीं जाएगा इस क्लास से, ये मैं आपको विश्वास नहीं दावा करता हूँ आपके साथ। अब बात करते हैं रियासत और पॉलिटिकल एजेंट की। तो मेवाड़ रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर सोवर्स था दोस्तों। मारवाड़ का मेक मौसन था। जयपुर का कौन था? ईडन। और कोटा का कौन था? बटन। आपको कोटा का ऐसे याद रखना है, कोट, अभी सर्दी चल रही है तो हम क्या पहनते हैं? कोट, और कोट में क्या होते हैं? बटन आते हैं। तो यानी कि कोटा का कौन था? बटन। भरतपुर का मॉरिसन कौन था दोस्तों? मॉरिसन था। यानी कि भरतपुर है वो पूर्वी राज्य है और यहाँ पर सन पहले उगता है यानी सूर्य पहले उगता है, तो मॉरिसन। और प्रतापगढ़ का कौन था? कर्नल रॉक। प्रताप कैसे थे? एक चट्टान की तरह थे। तो यानी कर्नल रॉक है वो प्रतापगढ़ का पॉलिटिकल एजेंट था। और भारत का यानी राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? एजीजी 1857 की क्रांति के समय पैट्रिक लॉरेंस। ये आपको याद रखना एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो ये थे आपके सामने जितने भी पॉलिटिकल एजेंट जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं वो एक साथ रख दिए दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये मेरी तरफ से बनाया गया क्वेश्चन है। हमने क्या पढ़ लिया, रियासत पढ़ी, वहाँ के पॉलिटिकल एजेंट पढ़ लिए और वहाँ के महाराजा पढ़ लिए। तो अब इसमें से ये क्वेश्चन मैंने बनाया है, तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इससे अच्छा लेवल आपके क्वेश्चन में नहीं पूछ सकता अगर पूछने वाला एग्जामिनर होगा तो। कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो इधर रियासत दे रखी है, इधर पॉलिटिकल एजेंट और इधर महाराजा। तो देखते हैं, जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट ईडन, एकदम सही बात है, और महाराजा राम सिंह, एकदम सही बात है। मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मेजर सोवर्स, जो हमने पढ़ा था, एकदम सही है, जबकि महाराजा स्वरूप सिंह, ये भी सही है। कोटा की बात करें तो कोटा के पॉलिटिकल एजेंट बर्टन, ठीक है, लेकिन महाराजा दोस्तों यहाँ पर गलत आ रहा है। महाराजा राम सिंह द्वितीय थे, लेकिन यहाँ पर जसवंत सिंह नहीं आगा। जसवंत सिंह भरतपुर के थे दोस्तों। और जबकि जोधपुर की ओर देख लेते हैं, जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मेकमोशन सही है, और महाराजा तख्त सिंह, तो यानी कि और ऑप्शन सही है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा, कोटा के है वो जसवंत सिंह दोस्तों, शासक नहीं है। शासक कौन थे, राम सिंह थे, लेकिन जसवंत सिंह भरतपुर के शासक थे। ये हमने अच्छे से पढ़ा था। तो ये था दोस्तों अच्छा लेवल का क्वेश्चन, जो एग्जाम में आपसे अगर पूछा जाए तो इससे बड़ा लेवल आपसे 1897 क्रांति में नहीं बन सकता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये मेरी तरफ से बनाया गया क्वेश्चन था राजस्थान स्टडी नंबर के द्वारा। तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट एजेंट कौन था। यानी कि उदयपुर का क्या पूछा दोस्तों, एजेंट पूछा है, पॉलिटिकल एजेंट पूछा है। तो हमने पढ़ा ईडन कहाँ का था, जयपुर का था। विलियम लॉरेंस, ये नहीं होगा। कैप्टन सोवर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा, कैप्टन सोवर्स है वो पॉलिटिकल एजेंट था मेवाड़ का, यानी उदयपुर का, जबकि बर्टन तो था कोटा का। कहाँ का था, ये कोटा का था दोस्तों। तो ये था एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट, इससे बाहर आपसे क्वेश्चन है वो नहीं पूछा जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। अब कोटा के अंदर जो भी विद्रोह हुआ, कोटा की पूरी कुंडली आपके सामने रखने वाला हूं दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से। तो ये क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की विद्रोही राजकीय सेना ने की थी। तो किस किस की हत्या की थी, तो आपको पता होना चाहिए मेजर बर्टन, क्योंकि मॉरिसन तो दोस्तों यहाँ का था ही नहीं, कोटा का, तो बर्टन था, और एक डॉक्टर सेडलर, इन दोनों की हत्या कर दी जाती है। तो इसका सही कोड क्या होगा, बी और सी होगा। तो यानी ऑप्शन नंबर 2 बी और सी है वो इसका राइट आंसर है, वो हो जाएगा। जबकि कैप्टन सोवर्स है वो उदयपुर का था, जबकि मॉरिसन है वो भरतपुर का था। तो ये दोनों कोटा से संबंधित नहीं है, बर्टन और सेडलर की हत्या की गई। तो अब देखिए कोटा की 1857 की क्रांति का विद्रोह। तो ये देखिए दोस्तों, कोटा का विद्रोह आपके सामने रख रहा हूँ बहुत ही स्मार्ट तरीके से। तो विद्रोह कब होता है, 15 अक्टूबर 1857 को। कब होता है, 15 अक्टूबर 1857 को। नेतृत्व कोटा के अंदर कौन करते हैं, जयदयाल करते हैं जो वकील है, और मेहराब खां जो रिसालदार हैं। तो जयदयाल और मेहराब खां के द्वारा कोटा के विद्रोह का नेतृत्व किया जाता है। पॉलिटिकल एजेंट कौन था, बर्टन था। तथ्य क्या बनता है कि यह आपको पता होना चाहिए, कोटा सैनिक छावनी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर जन विद्रोह होता है। तो यानी कि तथ्य यह है कि राजस्थान की ऐसी छावनी नहीं, यानी कि कोई भी छावनी न होकर जन विद्रोह कहाँ पर हुआ, तो कोटा के अंदर हुआ दोस्तों। कोटा की जनता ने यहाँ पर है वो विद्रोह किया था, और इनका नेतृत्व जयदयाल व मेहराब खां ने किया। और यहाँ के शासक कौन थे कोटा के, राम सिंह द्वितीय थे। अब बात करें, क्योंकि राम सिंह द्वितीय को 6 महीने तक है वो दोस्तों यहाँ पर बंदी बना लिया जाता है, और 6 महीने तक है वो जनता यहाँ पर शासन करती है। फिर बात करें तो इसके अंदर मारे कौन गए थे, बर्टन मारा गया, जो पॉलिटिकल एजेंट था कोटा का। सिर काट कर कोटा शहर में इसको घुमा दिया गया दोस्तों। कोटा, पूरे कोटा शहर के अंदर बर्टन का सिर है वो ऊपर टांग कर है वो घुमाया गया। अब बात करें, इसके 2 पुत्र थे उनको मार दिया, और डॉक्टर शेडलर को मार दिया। यही तो एग्जाम हमारे ट्यूशन में था दोस्तों। तो डॉक्टर शेडलर, बर्टन और उसके 2 पुत्रों को कोटा में जनता ने उनको मार दिया दोस्तों। अब बात करें तो कोटा पर फिर वापस अधिकार कब किया गया, तो 31 मार्च 1858। देखिए 15 अक्टूबर 1857 को यह विद्रोह होता है, और 31 मार्च तक यानी कि 6 महीने तक जनता शासन करती है। फिर 31 मार्च 1857 को रॉबर्ट्स के नेतृत्व में, यानी कि रॉबर्ट्स के नेतृत्व में यहाँ पर सेना आती है, और इस सेना की मदद है वो कौन करता है, मदन पाल करता है। मदद कौन करता है, मदन पाल करता है, जो करौली का शासक है दोस्तों। और इसी के कारण है वो करौली की जो तोपे की सलामी थी वो बढ़ा दी जाती है, और यहाँ पर कोटा के शासक की सलामी है वो तोप सलामी थी वो घटा दी जाती है दोस्तों। तो ये था कोटा से संबंधित इंपॉर्टेंट तथ्य।
तो इससे बार आपसे वो नहीं पूछा जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात है, विद्रोह कब हुआ, नेतृत्व किसने किया, और फिर बात करें तो यहाँ पर जन विद्रोह था और राम सिंह द्वितीय शासक था और मारे गए अधिकारी ये थे और ये अधिकार किसने किया। इससे बाहर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन है वो नहीं पूछ सकता। तो इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा और राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या कर दी गई थी वह था, तो वह कौन था दोस्तों, अभी हमने पढ़ा है मेजर बर्टन। यह 2020 के अंदर स्कूल व्याख्याता के अंदर आया है। तो यानी कि मैंने वही फैक्ट और वही कॉन्सेप्ट आपके सामने रखे हैं जो एग्जाम के द्वारा एग्जामिनर पूछता है। तो ये दोस्तों बर्टन की हत्या है वो कोटा के अंदर की गई थी और किसने, जनता ने यहाँ पर विद्रोह किया और कोटा का नेतृत्व किसने किया था, मेराब का और जयदयाल ने इसका नेतृत्व किया था। और 15 अक्टूबर को दोस्तों 1857 में ये क्या होती है, विद्रोह, इसकी शुरुआत होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के महान विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाले थे, यानी कि कोटा के अंदर जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन भी ए से कट रहे हैं, आप काट सकते हैं। पंडित न्यूनूर राम शर्मा और विजय सिंह पत्तक, ये तो दोस्तों किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था उन्होंने। लाला हरदयाल व महावत खां नहीं होगा। खुशाल सिंह व राम सिंह नहीं दोस्तों, खुशाल सिंह चंपावत तो आउवा के ठाकुर थे, जबकि राम सिंह है वो कोटा और यहाँ शासक थे दोस्तों, तो इन्होंने नेतृत्व नहीं किया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन डी होगा, जयदयाल व मेहरब खां के द्वारा है वो दोस्तों क्या किया गया, कोटा राज्य के विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। और यहाँ पर जयदयाल वकील था, मेहरब खां रिसालदार था, ये आपको याद रखना है। और 15 अक्टूबर, मैं इसी क्लास में आपको डेट याद करवा दूंगा, 15 अक्टूबर 1857 को यह विद्रोह होता है। बर्टन कौन था, पॉलिटिकल एजेंट था जिसका सिर काटकर कोटा शहर में घुमाया जाता है। फिर मैं बात करूं दोस्तों तो यहाँ का शासक राम सिंह द्वितीय था कोटा का, यह आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर 31 मार्च को है वो दोस्तों क्या करवाया जाता है, कोटा को आज़ाद करवाया जाता है। रॉबर्ट्स के नेतृत्व में जो सेना आती है, कौन बचता है, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। और आपसे पूछा जाए कि 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था, तो कौन था दोस्तों, जो गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग था, ये भी आपको याद रखना है। और राजस्थान का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, यानी कि जो एजीजी कौन था, एजेंट टू गवर्नर जनरल पैट्रिक लॉरेंस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीमच के विद्रोह की तिथि थी, तो नीमच के अंदर जो विद्रोह होता है वो दोस्तों 3 जून के अंदर है वो विद्रोह की तिथि थी नीमच के अंदर। तो अब नीमच से जितने भी फैक्ट बनते हैं वो देखिए एक साथ। तो देखिए दोस्तों, नीमच छावनी के अंदर विद्रोह कब होता है, 3 जून 1857 को विद्रोह होता है। नेतृत्व कौन करता है, मोहम्मद बेग व हीरा सिंह के द्वारा यहाँ पर नीमच छावनी के अंदर विद्रोह किया, यानी कि नेतृत्व किया जाता है। और यहाँ का नीमच छावनी का अधिकारी कौन था, एबोट था, जो इनको शपथ दिला रहा था। क्योंकि दोस्तों इसको डर था एबोट को कि 1857 की क्रांति की इसको खबर पहुंची थी, तो ये अपने सैनिकों को क्या दिला रहा था, शपथ दिला रहा था कि आप शपथ खाओ कि आप है वो कोई ऐसा कोई घटना नहीं करोगे जिसकी वजह से हमारे जो संपत्ति को नुकसान हो। लेकिन मोहम्मद बेग जो कहाँ के अवध के निवासी थे, उन्होंने कहा कि आपने अवध को दोस्तों कुशासन के तहत हड़प लिया था, तो हम कैसे विश्वास करें। तो इसलिए यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, 3 जून को है वो क्या कर दिया जाता है, विद्रोह कर दिया जाता है। और यहाँ पर कौन मारा गया, सार्जेंट, उसकी पत्नी व उसके बच्चे वो दोस्तों मारे गए। और वापस फिर अधिकार है वो नीमच छावनी पर कब कर लिया जाता है, 6 जून 1857 को। लेकिन इससे पहले एक घटना और होती है कि यहाँ पर विद्रोही यानी क्रांतिकारी इतने भड़क गए थे कि यहाँ से नीमच छावनी से 40 अंग्रेज अधिकारी यहाँ पर भागे, जो डूंगला गांव चित्तौड़गढ़ के अंदर उनको दोस्तों क्या बना लिया गया, बंदी बना लिया गया। किसके घर पर, तो रुगाराम के घर पर है वो बंदी बना लिया गया। तो रिहा करवाने के लिए सोवर्स आता है जो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट है, और मेवाड़ की सेना आती है, स्वरूप सिंह इनको सेना को अपनी सेना को भेजता है। तो यहाँ से रिहा करवाने के बाद में इनको 40 अंग्रेजों को ले जाया जाता है और उनको शरण दी जाती है जगमंदिर महल, पिछोला झील के किनारे जो जगमंदिर महल है वहाँ पर। और उनकी जो देखभाल की जाती है वो गोकुल चंद मेहता के द्वारा की जाती है। दोस्तों ये भी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो मैं कहता हूँ राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा और एकदम शॉर्ट तरीके से आपको वो दोस्तों मैटर है वो मिल रहा है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीमच छावनी में विद्रोही
सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे थे? तो ये दोस्तों देवली छावनी के अंदर पहुंचे थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो नीमच छावनी में विद्रोह कब होता है? 3 जून को होता है। ठीक है दोस्तों, किसके नेतृत्व में होता है तो आपको पता होना चाहिए, अभी हमने पढ़ा है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए मेरे को किसने ये, क्योंकि बार बार मैं बताऊंगा तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एरिनपुरा के विद्रोह की तिथि थी। तो एरिनपुरा के विद्रोह की तिथि क्या थी? 21 अगस्त 1857। 21 अगस्त 1857 थी दोस्तों। जबकि 31 मई 1857 किसकी थी? भरतपुर की। तो भरतपुर के अंदर विद्रोह कब होता है? 31 मई को, और 28 मई 1857 को नसीराबाद में होता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। और 15 अक्टूबर 1857 को कोटा के अंदर विद्रोह होता है। ये हमने डेट आपको बता दी है। अब बात करते हैं एरिनपुरा के अंदर विद्रोह की क्या प्रक्रिया थी और क्या पूरा सीन था। देखिए, बात करते हैं एरिनपुरा की। तो एरिनपुरा छावनी की हम बात करते हैं तो विद्रोह कब होता है? 21 अगस्त 1857 को विद्रोह होता है। नेतृत्व कौन करता है? तो यानी कि जोधपुर लीजियम के द्वारा यहाँ पर विद्रोह किया जाता है, जिनको पूर्वीय सैनिक भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछा गया है कि पूर्वीय सैनिक किसको कहा जाता है, तो जोधपुर लीजियम को दोस्तों। और यहाँ का एरिनपुरा की हम बात करें तो जोधपुर एरिनपुरा है वो मारवाड़ के अंदर आती थी। तो मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेक मौसन था दोस्तों। और तथ्य की बात करें, फैक्ट क्या बनता है कि पहले एरिनपुरा मारवाड़ में थी, जो वर्तमान में अब कहाँ पर है? पाली के अंदर है। बात करें तो मारवाड़ का शासक कौन था? तखत सिंह था, और मारे गए। तो यहाँ पर जैसे ही एरिनपुरा के अंदर विद्रोह होता है तो अलेक्जेंडर, यानी कि ये मैं बताऊं इसको कहानी, तो यानी कि जैसे ही 19 मई को क्या खबर पहुंचती है एजीजी को कि यहाँ पर विद्रोह है वो पूरे भारत में हो रहा है, तो यानी कि उन्होंने जोधपुर के जो शासक थे तखत सिंह, उनको दोस्तों कहते हैं कि आप है अपनी सेना भेजिए कहाँ पर? माउंट आबू, और वहाँ पर जाकर दोस्तों हमारे पुत्र की रक्षा कीजिए। तो ये अलेक्जेंडर है वो इनका पुत्र है, लेकिन सैनिक है वो जोधपुर लीजियम के सैनिक जाते हैं और इनको यहाँ पर मार देते हैं आबू के अंदर दोस्तों, और फिर मारकर वापस से वो आ जाते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर मारने के बाद जब वापस आ रहे थे तो उन्होंने शिवनाथ सिंह जो अशोक का ठाकुर था, उन्होंने क्रांतियों के साथ है वो मिलकर दोस्तों दिल्ली की ओर चले, और उन्होंने कहा कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी। तो यहाँ पर पूछा जाता है कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा है वो किस छावनी के द्वारा दिया गया था? तो एरिनपुरा छावनी यानी एरिनपुरा विद्रोह के दौरान है वो दिया गया था। ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर एजीजी का पुत्र था अलेक्जेंडर, उसको है वो एरिनपुरा के अंदर दोस्तों विद्रोहियों ने मार दिया था। और कब होता है? 21 अगस्त 1857 को एरिनपुरा का विद्रोह होता है। तो ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चन। तो आपको कैसे लगा? 21 क्वेश्चनों का दोस्तों ऐसे ही व्याख्या करने वाले हैं, और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्लास ये रहने वाली है। मैं विश्वास दिलाता हूँ दोस्तों, एक भी क्वेश्चन है वो इससे बाहर नहीं जाएगा। तो अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना न भूले दोस्तों। और इसकी PDF प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत। आते हैं सेकंड पार्ट के अंदर, मिलते हैं आपसे। धन्यवाद।